दोस्तों, अगर इंग्लिश की तैयारी आप सबको लग रही है एक बोझ, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की पूरी हो चुकी है खोज। अगर आप लोगों का इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है तो बधाई हो, आप सही जगह पे, सही वीडियो पे और सही चैनल पे आए हैं। इस चैनल पे मैं आप लोगों को कराऊंगा इंग्लिश की तैयारी जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, कैट, क्लैट, एफकैट, एनडीए, सीडीएस, सीयूईटी और जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं जिसमें इंग्लिश एक सिलेबस है, उस सब के लिए आप लोगों को मैं एक कारगर स्ट्रेटेजी दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस तरह से इंग्लिश पढ़ाऊंगा कि आप चाह के भी उसे भूल नहीं पाएंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने एग्जाम में। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 4 फरवरी 2026 में, जहां मैं आपको द हिंदू, जिसको कि खदान बोला जाता है, खान बोला जाता है, मान बोला जाता है वोकैबुलरी की, जिसको कि पढ़ना अपने आप में एक उबाऊ और एक बहुत ही टेढ़ी खीर समझा जाता है, तो वहां से मैं चुन के आप लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स लेके आता हूं जो केवल आपके एग्जाम स्पेसिफिक हों, एग्जाम ओरिएंटेड हों, जो आपको एग्जाम में हेल्प करें। या कोई भी ऐसे फैंसी या फिर कोई आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए ऐसे कोई वर्ड्स नहीं बताए जाएंगे, सीधे टू द पॉइंट बात होगी और उसको याद करने के लिए, रिटेन करने के लिए, ताकि आप दिमाग में उसको लंबे टाइम तक रख पाएं, जो कि ज़्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि वो वर्ड्स भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बड़े इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग इसे लंबे समय तक याद रख सकेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या वर्ड्स हैं हमारे द हिंदू के जो आज हमारे पिटारे में हैं। दोस्तों, पहला हमारा वर्ड है ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब होता है कठिन परीक्षा या कष्टदायक अनुभव। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो टाइटैनिक मूवी में जितने भी लोग बचे थे या फिर जितने भी लोगों ने वहाँ पे पीड़ा सही थी, तो वो सब उनके लिए एक ऑर्डील एक्सपीरियंस था, एक कष्टदायक अनुभव था या फिर एक कठिन परीक्षा थी। वैसे ऑर्डील का अगर ओरिजिन बताऊं तो ऑर्डील असल में अग्नि परीक्षा को बोलते हैं, जो माता सीता ने दी थी रामायण में। उसी अग्नि परीक्षा को दूसरे शब्दों में कठिन परीक्षा या कष्टदायक अनुभव बोला जाता है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब आराम। दोस्तों, आप लोग कहीं भी रिश्तेदारी में जाते होंगे, किसी शादी में जाते होंगे, किसी होटल में जाते होंगे, चाहे कितना भी लग्जूरियस हो, कितना भी आरामदायक हो, लेकिन फिर भी आपको कंफर्ट कहाँ महसूस होता है? अपने घर में। कंफर्ट का मतलब आराम। लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर तो अपना घर है। दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अस्पष्टता या दुविधा। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ध्यान दिया होगा कि ज़िंदगी में जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो झूठ बोल रहा हो या फिर कम नॉलेज या बिना नॉलेज के कोई बात कर रहा हो या फैक्ट्स रख रहा हो, तो उसकी बातों में एम्बिग्विटी होती है, अस्पष्टता होती है, दुविधा होती है आपको उसे समझने में। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। जैसा कि आप देखेंगे, अगर मान लीजिए इस वीडियो को या मेरे बाकी वीडियोज़ को, तो आपको मेरे वीडियोज़ में क्लैरिटी मिलेगी, स्पष्टता मिलेगी। समझ गए दोस्तों? वैसे आप लोग डिसाइड करेंगे कि मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें एम्बिग्विटी रहती है या क्लैरिटी रहती है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है किश्त या हिस्सा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों ने कोई बाइक ली या कोई कार ली, तो उस कार को या बाइक को आप लेते हैं, तो लोन पे अगर आप मान लीजिए उसे लेते हैं, तो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट जो चुकानी पड़ती है या फिर उसका किश्त या जो हिस्सा चुकाना पड़ता है, उसको इंग्लिश में ट्रेंस बोलते हैं। वैसे दिखने में ट्रेंच या ट्रंचे दिख रहा होगा, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं ट्रेंस। आपके द्वारा दी गई इंस्टॉलमेंट का सिनोनिम ट्रेंस है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है होल। होल का मतलब संपूर्ण। फॉर एग्जाम्पल, होल वर्ल्ड और यूनिवर्स इज रेगुलेटेड बाय एन एनर्जी विच वी कॉल्ड गॉड। मतलब जो पूरा संपूर्ण संसार या ब्रह्मांड है वो एक एनर्जी, एक ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या जो भी आप लोगों के धर्म में बोला जाता होगा वो कहते हैं। तो होल यूनिवर्स मतलब, होल मतलब संपूर्ण। दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है असर्शन। असर्शन का मतलब होता है दावा या दृढ़ कथन। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई भी काम ईमानदारी से किया, मान लीजिए आपने अपनी तैयारी बड़ी ऑनेस्टी, ईमानदारी से की, तो आप बड़े असर्शन के साथ अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं, मैंने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो असर्शन का मतलब क्या हुआ कि आप बड़े असर्शन के साथ, दावे के साथ, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं नहीं, मैंने अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, इसलिए मेरे सिलेक्शन में कोई दो राय नहीं है या फिर कोई संकोच नहीं है। समझ गए दोस्तों? वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है अस्वीकार करना। दोस्तों, ये डिनायल जो वर्ड है बना है DENY जो वर्ड होता है इंग्लिश का। डिनाय मतलब मना करना और डिनायल मतलब अस्वीकार। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपके किसी क्लोज्ड वंस की, या फिर मान लीजिए आपका कोई पेट है, मान लीजिए उसकी कोई डेथ हो जाती है, आपसे दूर चला जाता है, बिछड़ जाता है, फिर भी आप ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो आपसे बिछड़ चुका है, तो आप किस मोड में चले गए हैं? आप डिनायल मोड में चले गए हैं। आप अस्वीकार कर रहे हैं उस विछड़न को, उस वियोग को। इसलिए वो कौन सा मोड कहलाएगा आपकी ज़िंदगी का? डिनायल मोड कहलाएगा। कि आप अस्वीकार करेंगे कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं नहीं गया है। जो भी इंसान हो, चाहे इंसान हो या फिर आपका कोई पेट हो या कोई भी चीज़ हो। समझिए दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है बॉय। बॉय का मतलब होता है सहारा देना या उत्साहित करना।
दोस्तों आप लोगों ने बागबान मूवी देखी होगी। उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि सलमान खान का जो रोल था वो एक अनाथ बच्चे का था, जिसकी पढ़ाई अमिताभ बच्चन स्पॉन्सर करते हैं और उसको ज़िंदगी में बॉय देते हैं। उनकी जो सपोर्ट होती है फाइनेंशियल उनकी पढ़ाई के लिए, वो एक बॉय का काम करती है, मतलब जो उन्हें सहारा देती है, एक उत्साहित करती है उन्हें ज़िंदगी के लिए। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब होता है हतोत्साहित करना। दोस्तों आप लोगों ने भी अपने आसपास देखे होंगे ना ऐसे लोग जो आप लोगों को डिप्रेस करते रहेंगे कि तुझसे नहीं होगा, तेरे काम का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। तो उसका मतलब वो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। समझिए दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहिए, दूरी बनाकर रहिए और ऐसे लोगों के साथ हमेशा उनकी बातों को लेकर डिनाइल मोड में रहिए, अस्वीकार करिए उनकी बात को। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी। वैसे ये जो वर्ड है वो कैटास्ट्रॉफी से बना है। कैटास्ट्रॉफी मतलब आपदा होती है, जैसे मान लीजिए कोई भूकंप आ गया मान लीजिए, या फिर कोई सुनामी या कोई बाढ़ आ गई, तो वो एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है। जैसे कमेंट करके बताइएगा मैन मेड कैटास्ट्रॉफी कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब विनाशकारी होता है। तो मान लीजिए कभी किसी इलाके में फ्लड्स आ जाती हैं, सुनामी आ जाती हैं या भूकंप आ जाती हैं, तो उसके क्या होते हैं, उसके कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स होते हैं, मतलब उसके विनाशकारी नतीजे होते हैं। जो भी आपकी आपदाएं आती हैं, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या फिर कोई भी बाढ़ हो, तो उससे क्या होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नतीजे, तो विनाशकारी नतीजे आते हैं इन सब आपदाओं के। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ या मामूली। जैसे दोस्तों आप लोगों ने बचपन से हिंदी सीखी होगी या इंग्लिश सीखी होगी, तो आपने उसकी ग्रामर भी सीख ली होगी, आपने उसे लिखना पढ़ना सीख लिया होगा, लेकिन कई बार आप उसको लिखते हैं तो उसमें आप वर्तनियों की या फिर किसी वर्ड्स की या स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स करते हैं, मात्राओं की जो गलती करते हैं, वो आपकी ट्रिवियल मिस्टेक्स कहलाती हैं। ट्रिवियल मतलब बहुत तुच्छ, बहुत छोटी, बहुत मामूली। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है फायरी। फायरी का मतलब होता है उग्र या जोशीला। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो फायरी वर्ड है फायर से बना है। तो जिस तरह से फायर बड़ी उग्र और जोशीली भड़क वाली होती है, उसी तरह से ये फायरी वर्ड बना है, तो इसीलिए उग्र और जोशीला है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका जो एक कथन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो बड़ा ही फायरी स्पीच में कंसीडर किया जाता है, मतलब वो बड़ा ही उग्र भाषण में माना जाता है या उसे समझा जाता है। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है काम। काम का मतलब होता है शांत। जैसे दोस्तों आप लोगों ने कई सारे पोस्टर्स देखे होंगे, चाहे गुरु नानक जी का देखा हो, भगवान बुद्ध का देखा हो, महावीर स्वामी जी का देखा हो, उनके चेहरे पे आपको क्या दिखेगा, उनका चेहरा हमेशा रहेगा काम। काम मतलब शांत। वैसे दोस्तों आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, आपको हमेशा काम रहना है, शांत रहना है, तभी आपको उससे उभरने की शक्ति मिलेगी और साथ ही साथ आपको रास्ते दिखेंगे उस मुसीबत से या उस परेशानी से निकलने के। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। जैसे दोस्तों आप लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में सुना होगा, मौर्य वंश। तो उस वंश के बारे में, उस डायनेस्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्त और अशोक जो महान सम्राट थे, उनके टाइम में थ्राइव करती थी, मतलब फलती फूलती थी, मतलब उसका एक पीक पे वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना। दोस्तों मौर्य वंश का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो बता दें कि अशोक द ग्रेट थे, जो अशोक महान सम्राट थे, उनके बाद में जो उनके सक्सेसर्स आए, जो उनके आगे के राजा आए, वो सब बड़े वीक थे। और आखिरी के जो राजा थे जिनका नाम बृहद्रथ था, उनके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी थी, जो मौर्य वंश था, उसका डिक्लाइन हुआ, वो उसका पतन हुआ। अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्टार्कली। स्टार्कली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से या कठोर रूप से। मान लीजिए कोई भी मिशन करना है आर्मी वालों को, तो उन्हें जाने से पहले उसके जो खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं, दे आर स्टार्कली अवेयर ऑफ इट, मतलब कि वो स्पष्ट रूप से उन खतरों को जानते हैं, चिर परिचित हैं उस खतरे से और उसको भली भांति रूप से वो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के साथ अगर आपको स्टार्कली समझाऊं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई एक आदमी पढ़ा लिखा आए और एक अनपढ़ आए, तो आप उसको देख के बता सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो स्टार्कली एविडेंट है उनके एजुकेशन की वजह से। समझ गए दोस्तों। स्टार्कली एविडेंट मतलब स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, जान पड़ रहा है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो है सटली। दोस्तों वैसे आप इसको सबटली पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ा जाता है सटली। ये वर्ड बना है सटल से। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म या जटिल। वहीं अगर सटली का मतलब देखें तो सटली का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से।
जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, तो उससे आपका नज़रिया बड़ा ही सटली हो जाता है, बड़े ही सूक्ष्म रूप से आप देखते हैं। जो आपका पर्सपेक्टिव है लाइफ में वो बड़ा ही सटली हो जाता है। आपके व्यूज़, जो आपके विचार हैं वो बड़े ही सटल हो जाते हैं। आप दुनिया को बड़े ही सटली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप फिलॉसफी पढ़ते हैं या फिर अध्यात्म में डूबते हैं, तो आपका जो नज़रिया है वो कण कण में ईश्वर वाला हो जाएगा। आपके अंदर दया भावना भर जाएगी और आप आम इंसान से परे हटकर वो चीज़ें सोच पाएंगे जो आम आदमी सोच नहीं पाता है इतने सटली या सूक्ष्म रूप से। समझ गए दोस्तों। अगला और हमारा आखिरी वर्ड है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता या एकता। जैसे दोस्तों आर्मी में जो जितनी भी बटालियन होती हैं या जो टुकड़ियां होती हैं, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि उसमें सॉलिडेरिटी होती है, उनके अंदर एकजुटता होती है, एकता होती है। देश के हर सिटीजन को क्या दिखानी चाहिए? सॉलिडेरिटी की स्पिरिट दिखानी चाहिए, एकजुटता या फिर एकता की भावना दिखानी चाहिए। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो है डिवीजन। डिवीजन का मतलब है विभाजन। जैसे दोस्तों मान लीजिए घर में दो मेंबर्स की नहीं बन रही है, आपस में दो भाइयों की नहीं बनती है, तो घर में डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। वैसे ही अगर इस एग्जाम्पल को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई भी देश होता है, वहाँ अगर मान लीजिए रहने वाले लोगों का आपसी मतभेद होता है, चाहे धर्म को लेके या कास्ट को लेके, तो देश का डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ये मैंने बात कई देशों के लिए बोली है, उसमें से एक देश वो भी है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका विभाजन हो चुका है, डिवीजन हो चुका है। ये बात मैंने बड़ी सटली कही है, बड़ी सूक्ष्म रूप से कही है। समझ गए दोस्तों। मतलब मैंने देश का नाम भी नहीं लिया और सूक्ष्म रूप से सटली मैंने आपको बता भी दिया कि ऐसा कौन सा देश है जहां दो समुदायों या दो रिलीजन के बीच ना बनने से उसका डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के द हिंदू के वर्ड्स। आगे इस तरह की वीडियो आप जरूर मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर आपको रेगुलर अपडेट नहीं आ पाएंगे और आप लैग कर जाएंगे अपनी तैयारी में। दोस्तों इसी के साथ आपको कोई डाउट है, क्वेरी है या फिर आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और उसके ऊपर पॉसिबली मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।